कहानी शुरू होती है एक इतवार की सुबह। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि किचन से हल्की हल्की खुशबू आना शुरू हो गई और मैंने फ़ौरन समझ लिया कि आज कुछ खास पक रहा है। अम्मी जान किचन में मसरूफ़ थीं और उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो सिर्फ कोरमा नहीं पका रहीं बल्कि घर के हर फर्द के चेहरे पर खुशी वापस ला रही हों। अम्मी जान, आज क्या बन रहा है? तो वो मुस्कुरा के बोली, मटन कोरमा। तुम्हारे अब्बा की फरमाइश थी और तुम्हें तो वैसे भी पसंद है ना। अब्बा जान की फरमाइश और अम्मी जान की महारत, यानी कि कोरमा बनने का मतलब है पूरे मोहल्ले में खुशबू की दावत। सबसे पहले प्याज सुनहरी फ्राई हो रही थी, वही प्याज जो बाद में कोरमे का रंग, जायका और खुशबू सब तय करती है। अम्मी ने ख़ास देसी घी निकाला और कहने लगी, कोरमा घी में ही बनता है, तेल से सिर्फ गुजारा होता है। फिर प्याज निकली और उसके बाद बारी आई लहसुन अदरक की। जैसे ही कढ़ाई में डाली, एकदम से वो तेज़ खुशबू जो सीधा दिल के रास्ते दिमाग तक जा पहुंची। अब मटन की बारी थी। गोश्त को प्यार से, जैसे कोई दिल लगी से छोटे बच्चे को संभालता है, कढ़ाई में डाला गया। अम्मी उसे चम्मच से हिलाते हुए बोलीं, अच्छे कोरमे के लिए सब्र चाहिए और थोड़ा सा प्यार भी। मसाले तो जैसे एक अलग कहानी सुनाते थे। हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, नमक और वो काली मिर्च की हल्की सी काट, ऊपर से दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग। घर का हर कोना जैसे खुशबुओं की पिकनिक मना रहा हो। और कोरमा पक रहा था, लेकिन साथ साथ गली में हलचल भी मच रही थी। कोई बहाना लेकर आ रहा था, हाला नमक है, आंटी प्याज तो ख़त्म हो गई थी, थोड़ी प्याज दे दे। किसी को कुछ चाहिए था, लेकिन दिल में सबको मालूम था असल मकसद सिर्फ़ एक ही है, कोरमे की खुशबू। जी बिल्कुल। मुसलसल 2 घंटे बाद जब कोरमा दम पर आ गया तो अम्मी ने ढक्कन खोला और किचन एकदम खामोश हो गया, जैसे सब सांसें रोक के सिर्फ देख रहे हों। वो गाढ़ी लाल सुनहरी ग्रेवी, हल्की सी तेल की तह और गोश्त का वो गलने वाला मंज़र। वाह, दिल तो चाहा अभी चम्मच लेकर टूट पड़ें, मगर अम्मी ने कहा, अभी नहीं, पहले नमाज के बाद खाना। आखिरकार दिल पर पत्थर रखा और सब्र किया। फिर वज़ू किया, नमाज पढ़ी और उसके बाद दस्तरख़्वान लगाया। गर्मा गर्म नान आए, साथ में कुछ लोगों को चावल चाहिए थे, गर्मा गर्म चावल आए। फिर कोरमा अपनी शान के साथ रखा गया और सब ने पहला नवाला लेते ही एक ही बात कही, अम्मी वाह, ऐसा जायका तो रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलता। तो दोस्तों, मटन कोरमा सिर्फ़ एक खाना नहीं, ये एक मोहब्बत है, एक रस्म है। ये वो जायका है जो नस्लों को जोड़ता है। अम्मी के हाथ, अब्बा की खुशी और हमारे बचपन की यादों का जायका। क्या आपके घर में भी कोरमा बनता है? बिल्कुल इसी तरह, शान के साथ। लास्ट पे अदरक, हरी मिर्च, धनिए की गार्निशिंग के साथ मज़ेदार कोरमा, गर्मा गर्म नान हो या गर्मा गर्म चावल, कोरमा तो कोरमा होता है। कोरमे का एक अपना मज़ा है। वैसे सबसे ज़्यादा आपके घर में कौन खुश होता है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपके घर में कोरमा कितनी बार बनता है और किसको ज़्यादा पसंद है। मेरी आज की ये कोरमे की रेसिपी, मटन कोरमे की रेसिपी थी, साथ में स्टोरी भी थी। तो आपको उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूँगी, न्यू आने वाले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और जो मैंने आपसे आज सवाल पूछे हैं उनका जवाब भी कमेंट में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, किसी अच्छी सी शेयरिंग के साथ, किसी अच्छी सी स्टोरी के साथ या किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ, या आपके कहने पर किसी अच्छे से वजीफ़े के साथ। तो तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। ये कोरमा ऐसे ही बनाकर ट्राई करें, आपको बहुत मज़ा आएगा।
اللہ حافظ۔